नमस्कार दोस्तों, मैं बालू तरोले। हमारे YouTube चैनल ITI अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये जो पेपर है वो ITI का ही है। ये 2018 में पूछा गया है, अगस्त का है पेपर। 2018 में अगस्त में जो पेपर हुआ था वो वाला। ये जो पेपर इंजीनियरिंग ड्राइंग का है फॉर ऑल 10th पास सब्जेक्ट के लिए, इंजीनियरिंग ट्रेड से हैं, जो इंजीनियरिंग ट्रेड आते हैं उसके लिए। हाँ, ये इंजीनियरिंग ट्रेड का मतलब फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, ये चीज़ें आती हैं, डीजल मैकेनिक्स, इनके लिए थे। और ये सेमेस्टर सेकंड है, ठीक है, सभी के लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि मतलब ये ऑर्थोग्राफिक व्यू दिया गया, उसको आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट करके बताना है। 20 नंबर का है। ये पुराना पैटर्न है, पुराना है, अभी नया है, ईयरली सिस्टम वाला नहीं है, सेमेस्टर सिस्टम वाला पेपर है। ये 75 नंबर का होता था। इसके बाद ये वाले जो पेंटागन बनाने के लिए दिया दूसरा प्रश्न में। इसके बाद जो आपके पास रेगुलर बेस डायमीटर का ये एक कोन बनाने के लिए दिया है, कोन और हेक्सागोन फ्रीज में बनाने के लिए दिया है, ये 10 नंबर का है। इसके बाद ये 35 नंबर का प्रश्न है, वो आइसोमेट्रिक व्यू है। तो हम सबसे पहले 35 नंबर के प्रश्न को हल करेंगे। 35 नंबर का जो प्रश्न है वो चौथे नंबर का है। उसमें दिया गया है कि ड्रॉ द फॉलोइंग व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। एंगल यहाँ पे स्पष्ट दिया है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको बनाना है। प्रोजेक्शन ऑफ द आइसोमेट्रिक व्यू गिवन बिलो, मतलब जो आइसोमेट्रिक व्यू उसको बनाइए, ऐसा दिया गया है। फ्रंट व्यू लुकिंग द डायरेक्शन ऑफ व्यू, यानी कि फ्रंट व्यू को इस साइड से बनाने के लिए बोला। इसी प्रकार से साइड व्यू लुकिंग द डायरेक्शन, यानी कि एरो का जो चिन्ह दिया गया है, इस साइड से इसका साइड व्यू है और ऊपर से ये प्लेन है। ये क्वेश्चन अभी पहले 35 नंबर का आया था, अभी 20 नंबर का आने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले हम इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बात करेंगे। तो इस थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आप यहाँ पे जो हमारी 0 रेखा है ना, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमारा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू नीचे बनता है, और साइड व्यू फ्रंट व्यू और साइड व्यू नीचे बनता है और फ्रंट व्यू ऊपर। तो जहाँ पे फ्रंट व्यू और साइड व्यू नीचे बनता है, टॉप व्यू ऊपर बनता है। तो जहाँ पे टॉप व्यू बनता है वहाँ पे हम वीपी लिखेंगे, यानी कि वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन हमारे पास ये वाला है। नीचे हम लिखेंगे एचपी। एचपी का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि ये वाला प्लेन। तो जहाँ पे एचपी नीचे वाले प्लेन में हम फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाएंगे, ऊपर टॉप व्यू। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसका फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा, टॉप व्यू यहाँ पे बनेगा और साइड व्यू यहाँ पे बनेगा, क्योंकि ये जो डायरेक्शन इसका राइट साइड, इसका साइड भी दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए राइट साइड है हमारे पास, ये लेफ्ट साइड कहलाता है, ये राइट साइड। तो राइट साइड भी दिया गया, तो हम उसको साइड भी राइट साइड बनाएंगे। देखिए राइट और लेफ्ट आपको पहचानते आना चाहिए। अगर नहीं पहचानते हैं तो हमारा एक वीडियो बना है कि कौन सा व्यू कहाँ बनाना है, वो आपको वीडियो जाके देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में चेक करना है आप लोग को आइसोमेट्रिक व्यू, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा ऑर्थोग्राफिक व्यू से, ठीक है। तो इस साइड से हम इसको बनाना चालू करते हैं। फ्रंट सबसे पहले इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई यहाँ पे 50 है, ऊंचाई इसकी 40 है और चौड़ाई इसकी 30 है। तो इस साइड से आपके पास देखने पे फ्रंट व्यू बनाना है, तो ये वाला भाग बनेगा, ये वाला और ये वाला। तो इतनी चीज़ें आपको बना के बताता हूँ मैं। सबसे पहले इसकी लंबाई लेंगे 50। तो ये जी रेफरेंस रेखा लिया, रेफरेंस रेखा से आपको 50 मिलीमीटर दूर लेना 50, और ऊंचाई इसकी 40 लेना है। तो ये हमने 40 मिलीमीटर लिया। अब 40 बाई 50 का आपको एक बॉक्स बनाना है। 40 बाई 50 का एक बॉक्स बनाना है। तो 40 बाई 50 का हम बॉक्स बना लेंगे। ये जो रेखा खींची हमने 50 मिलीमीटर की दूरी पे, अब नीचे रेखा खींचेंगे वो 40 मिलीमीटर की दूरी पे खींचेंगे। तो हमने ये 40 मिलीमीटर की दूरी पे खींचा। अब हम आपको बना के बता देते हैं। हम यहाँ से बनाना चालू करेंगे। ऊंचाई इसकी कितनी है? 40। तो हम ये वाले बिंदु चालू करेंगे, ऊंचाई इसकी 40 है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो हमने ये 15 लेंगे। ये सभी डायमेंशन मिलीमीटर में है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद पूरा 40 ऊपर गया है, 40 हम ऊपर जाएंगे। इसके बाद 15 ये इधर नीचे सीधा आया है, तो 15 हम इस साइड ले लेते हैं।
अब हमारे पास ये वाला व्यू बन के तैयार हो चुका है। ठीक वैसे ही हम इस साइड से बनाएंगे इसको भी। तो ये यहाँ से यहाँ तक 40 होगा, ये 10 है, तो पहले हम यहाँ से लेंगे, उसको ऊंचाई लेंगे 40, ये 40। दोस्तों आपको एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोगों ने जो वीडियो है वो स्किप करके देखते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो स्किप नहीं कीजिए, कंटिन्यू देखिए तो आपको बिल्कुल समझ में आया। ये हमने 10 मिलीमीटर लिया। अब ये 10 मिलीमीटर सीधी रेखा है ऊपर, तो ये बिल्कुल सीधी रेखा ऊपर उठा लिया और आपके पास ये ले लिया। इसके बाद ये नीचे वाली रेखा होगी पूरी, तो हम लेंगे उसको। तो नीचे वाली रेखा बिल्कुल ये भी इस प्रकार से आ गई। इसके बाद देखिए ये एक अंदर है रेखा, तो कितनी ही यहाँ से 15 मिलीमीटर की दूरी पर है। तो ये हमने 15 मिलीमीटर नीचे लिया और उसको यहाँ पे बिल्कुल एक रेखा है, ये वाली रेखा बना रहे। इसके बाद ऊपर जाएंगे तो ऊपर एक ये वाली रेखा है, तो हम उसको भी बना देते हैं जी। तो इसका टॉप व्यू इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो टॉप व्यू में आपके सामने बना दिया है। अब आपको डायमेंशन देके बताता हूँ। तो डायमेंशन बड़े सरल और आसान आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम ये छोटे छोटे एक ये 15 का देंगे, फिर 10 का देंगे। तो ये 15 के लिए मैंने लाइन खींची है और ये 10 के लिए। इसके बाद फुल डायमेंशन हम नीचे देंगे 50, तो ये 50 मिलीमीटर के लिए दिए हैं। डायमेंशन हमेशा चित्र के बाहर ही देना है, चित्र के अंदर आपको डायमेंशन नहीं देना है। और ये हमारे पास 50 है। अब हम इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं। तो ऊंचाई हमारे पास ये जो 40 मिलीमीटर है। आपको चित्र 2H पेंसिल से बनाना है। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बराबर दिखाई नहीं देता, इसीलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी तरह पेन से ना बनाएं, आपको 2H पेंसिल का ही प्रयोग करना है। ये 40 है। इसके बाद ये जो रेखा है वो 15 मिलीमीटर नीचे आई है, तो हम उसको लेंगे 15 मिलीमीटर नीचे जी। तो यहाँ से ये 15 मिलीमीटर नीचे है, तो हम ये वाला डायमेंशन भी दे देते हैं। 15 मिलीमीटर गहराई में ये रेखा है। ये जो गहराई दिखेगी वो साइड व्यू में दिखेगी आप लोगों को। अब हम इसका आपको टॉप व्यू बना के बताते हैं। टॉप व्यू की जो इसका टॉप व्यू बनाने के लिए इसी फ्रंट व्यू की रेफरेंस रेखाओं को हम ऊपर पहुंचाएंगे। ये ले लिया। इसके बाद ये वाले रेफरेंस रेखा लिया। अब टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू में आपके पास 30 बाय 50 का एक बॉक्स बनेगा। तो 50 तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, और 30 मिलीमीटर हम ऊपर लेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 है। अब 30 मिलीमीटर पे जो हमने पॉइंट लगाया है वहाँ पे तक हम रोलर स्केल को लेके जाएंगे। तो ये ले लिए और वहाँ तक हमारा ये जो बॉक्स बना हमारा वो 50 बाई 30 का है। अब हम आपको बना के बताते हैं। सबसे पहले हम ये वाले कोने से चालू करेंगे। यहाँ से 30 है, फिर 10 है, ठीक उसी प्रकार से ये 50 है, फिर ये आपके पास 10 होगा। ठीक है, ये 10 है, ये 15 है। तो हम वैसे ही वैसे डायमेंशन लेंगे इसके। सबसे पहले ये 30 मिलीमीटर लिया। इसके बाद ये 50 लेंगे इस साइड से। इसके बाद ये 15 है हमारे पास, ये 15 है। 15 के बाद ये जो डायमेंशन है यहाँ दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये 10 होगा, क्योंकि देखिए ये 10 दिया, ये 10 दिया, तो ये भी आपके पास कितना बचेगा 10। तो ये 10 हमने लिया। और ये जो रेखा है वो ये वाली रेखा को टच करेगी। तो ये वाली रेखा हमारे पास देखिए ये ऊपर यहाँ पे आ रही, तो बिल्कुल हम ये वाली रेखा तक उसको बना देंगे। और ये इस प्रकार से इसका टॉप व्यू में ये एल जैसी उल्टा एल जैसी आकृति है। इसके बाद हम ये अंदर वाला भाग बनाएंगे वो 10 का। तो ये देखिए यहाँ पे 10 मिलीमीटर लेंगे, नहीं ये
10 लिया। और डायरेक्ट ये बिल्कुल सीधा है तो ये सीधी रेखा आएगी। ये जो रेखा हमने ये वाली बनाई, ये अब आपको जो बनाना है वो सिर्फ ये है 10, ये 10 इधर चौड़ाई भी 10, इसकी लंबाई भी है। तो ये यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल ये 10 है, और इधर भी ये 10 है, और इस साइड से भी 10 है। तो इस प्रकार से इसका ये टॉप व्यू बन के आपके पास तैयार हो गया। ये बीच वाला भाग खाली है, क्योंकि यहाँ देखिए बिल्कुल ऊपर से टॉप व्यू से देखने पर खाली दिखाई देगा। अब हम इसका डायमेंशन आपको देखिए बता देते हैं। डायमेंशन बड़ी आसानी से देना है, सिंपल जो जैसा डायमेंशन दिया गया है, ये 10, सॉरी ये 15 और 10 का, जो अभी 10 का है, तो ये हमारे पास 15, ये 15 मिलीमीटर है, और ये 10 मिलीमीटर है। इसके बाद हम इसका डायमेंशन देंगे। ये जो रेखा है 10 का है, इसके बाद ये वाली 10 का है, तो हम ये दोनों रेखाएं, दोनों डायमेंशन दे देंगे। ये 10 और ये 10 दोनों का देंगे। ये 10 है, इसके बाद ये भी 10 है। इसके बाद इसकी जो चौड़ाई है, हम ये चौड़ाई वाला डायमेंशन देंगे। चौड़ाई इसकी ये 30 मिलीमीटर है, और इसके बाद हम ये वाला लंबाई का डायमेंशन देंगे। तो लंबाई हम इसके पास 50 मिलीमीटर है चित्र में, तो हम 50 मिलीमीटर लेंगे। तो ये दोस्तों आप लोगों के पास टॉप व्यू बन के तैयार हो चुका है। अब ये बना है हमारे पास टॉप व्यू। ये हमारे पास फ्रंट व्यू है। ये जो ड्राइंग बन रही है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। अब हम इसका साइड व्यू बनाएंगे। साइड व्यू को इस साइड से देखने पर कैसा दिखाई देगा वो। इसमें फ्रंट व्यू में एक चीज़ और है, ये यहाँ से ये जो भाग कटा हुआ है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जो रेखा है वो आगे बिल्कुल आएगी, वो यहाँ तक थोड़ा सा डेस में आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रंट व्यू से देखने पर टॉप व्यू में डेस रेखा कोई सी भी नहीं आएगी, इस है ना। अब आपको मैं साइड व्यू इसका निकाल के बताता हूँ। साइड व्यू हम यहाँ से चालू करेंगे, तो पहले हम इसके रेफरेंस रेखाएं खींच लेते हैं। रेफरेंस रेखा खींचना बहुत ज़रूरी है, ताकि चित्र बनाने में बहुत आसानी होती है। अगर आप रेफरेंस रेखा नहीं खींचे तो आपको बार बार डायमेंशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो रेफरेंस रेखा से बहुत आसान काम हो जाता है। अब इसकी जो ऊंचाई वो अपने आप आ चुकी है 40, और आपको जो इसकी लंबाई लेना है 30 बस। तो इधर कितना लेंगे हम 30, क्योंकि चौड़ाई इसकी 30 है। ये अब ये 40 बाई 30 का एक बॉक्स बन के तैयार हो चुका है। ये अब जो भी चित्र बनेगा हम इसी के अंदर बनाएंगे। तो इस साइड से हम देखिए यहाँ से यहाँ तक, फिर ऊपर जाएंगे, इधर ऊपर जाएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर नीचे, फिर इस प्रकार से इसको बना के बताएंगे। तो हम ये वाले कोने से बनाना चालू करेंगे। यहाँ से यहाँ तक लेते हैं पहले साइड व्यू में। इसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाएंगे पूरा 30, तो 30 वाली रेखा हमारे पास यहाँ तक है। ठीक उसी प्रकार से ये भी 30 का पहले ले लेंगे। इसके बाद ये देखिए इधर से 10 है, तो इधर से भी 10 होगा। ये 10 लिया, और यहाँ से ये 10। अब नीचे आपके पास ये 15 वाली रेखा तक आना है। ये और ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को ये इसका साइड भी है। अब आपको जो भाग वास्तव में है लेकिन दिखाई नहीं देता, ऐसा कोई है क्या? तो ऐसा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। तो इस वजह से ये बन के तैयार हो चुका है। इसमें से एक चीज़ है वास्तव में है, लेकिन दिखाई ये वाला जो भाग वो पीछे से दिखाई नहीं देगा। तो हम उसको बिल्कुल डेश में प्रदर्शित करेंगे। तो ये वाला यहाँ से बिल्कुल डेश में आएगा। इस साइड से नहीं आएगा क्योंकि खोखला नहीं है। ठीक है, अब हम इसका डायमेंशन देख के बता देते हैं।
ये जो डायमेंशन है हमारे पास ये 30 मिलीमीटर है, ये दिया गया है, ये 30 मिलीमीटर है। इसके बाद ऊंचाई हम इसकी दे देंगे, ऊंचाई बिल्कुल 40 मिलीमीटर है, तो हम 40 मिलीमीटर उसकी ऊंचाई देंगे। इसके बाद इधर से नीचे 15 है, यहाँ तक ये कितना है 15 है, तो हम ये 15 का डायमेंशन देंगे। इसके बाद थोड़ा सा और एक डायमेंशन बचा हुआ है जी, तो देखिए ये 10 और 10 दो और देना है, ये चीज़ें आपको देना पड़ेगी। 10, ये जो डायमेंशन है ये भी 10 मिलीमीटर है। तो दोस्तों ये आपके पास साइड व्यू बन के भी तैयार हो चुका है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक और शेयर करोगे तो हमारा हौसला भी बढ़ेगा, बहुत अच्छा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए एक बार चित्र को और